Praise the Lord. Indian Church of Christ, Shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति, तसल्ली और सुरक्षा मिलती रहे। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विस में स्वागत है और परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं फिर से कि परमेश्वर ने हमें अवसर दिया, हमें समय दिया कि हम लोग यहाँ पर जमा हो सके और सुनने के लिए कि आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। सात तारीख को एक बर्थडे था और शाम को उसमें हमें बुलाया गया और मेरे पास वहां प्रीच करने के लिए कुछ भी नहीं था। उससे पहले मुझे एक भाई के घर और जाना था, वहां के लिए मेरे पास कुछ था पहले से। रास्ते में परमेश्वर की आत्मा ने ही मुझसे खुद बोला कि आज वहां प्रीच करना है, कुछ है तुम्हारे पास मेरे घर में कि ये वाली बात बताना। मैंने कहा ठीक है और सारी बात परमेश्वर की आत्मा ने मुझे गाड़ी में समझा दी। फिर उसके बाद एक दो चार दिन के बाद फिर मुझे एक बच्चे के बर्थडे सेलिब्रेशन में जाने का मौका मिला। वहां भी परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे आगे यही प्रीच कर। फिर एक दिन मैं ऐसे पढ़ा, अपने लिए बाइबल पढ़ा था, अपने लिए प्रार्थना कर रहा था। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि मैं इसे तैयार करूं और लोगों के बीच में लेकर के जाऊं। ये 7 तारीख की बात है। 7 तारीख को पिछले हफ्ते कितने लोगों ने मिठाई खाई थी? सभी ने खाई थी, मुझे नहीं मिली थी बस। लेकिन फिर भी मुझे याद है कि मिठाई बटी थी। तो ये वो वाली बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोगों तक पहुंचाई जाए। आप और मैं और दुनिया का कोई भी मसीह विश्वासी जो परमेश्वर के मुख की सही सीधाई में रहेगा, उसके पास परमेश्वर की सीधी सीधी बातें आती रहेगी। खोजने के लिए दिनों रात एक नहीं करना पड़ेगा, घोर परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। फिर आप उसके मुख की सीधाई में रहिए, फिर आपसे चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते आपको कभी भी आपकी अपनी बात आप तक पहुंचा सकता है। उसके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है उस व्यक्ति के पास अपनी बात पहुंचाते। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारा आज का थीम है द रिवॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स फियर, परमेश्वर के भय मानने का प्रतिफल। परमेश्वर का भय अगर आप मानेंगे तो उसके बदले में कुछ आएगा। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता, उसका आदर करता है, उसका सम्मान करता है और परमेश्वर का सत्कार करता है, तो उसके बदले में परमेश्वर की ओर से उसके पास कुछ आता है। ठीक वैसे जब आप एक बॉल एक गेंद के साथ खेलते हैं, उसको दीवार में मारते हैं, तो वो दीवार से टकराती है और वापस आपके पास आ जाती है। ऐसे ब्लेसिंग्स का, आशीषों का, आशीर्वादों का भी यही तरीका है। आप जिसको आशीर्वाद देंगे वो आशीर्वाद उसके पास भी जाएगा, उसको छू करके उसको मिल करके फिर उसके बाद आपके पास वापस आएगा। बाइबल बताते हैं कि आशीष दो तो तुम्हें आशीष, आदर दो तो, सत्कार दो तो, जो दोगे वो मिल जाएगा, आपके पास वापस ही आएगा। चाहे कड़वाहट ही क्यों ना हो, चाहे नफरत ही क्यों ना हो, चाहे सूखापन ही क्यों ना हो, आप जो भी जिसको देंगे वो उस व्यक्ति के पास जाकर के वापस आपके पास आ जाएगा। ये हो सकता है कि आपका भेजा हुआ सूखापन उसको ना लगे, वो वापस आप ही के पास ही आ जाए डबल पोर्शन के साथ। ये हो सकता है। ब्लेसिंग तो डेफिनेटली है कि आप उसको आशीष देंगे, उसको आशीष मिलेगी और वो आशीष फिर आपके पास भी आएगी। हो सकता है कि जो कर्ज किसी ने किसी को दिया हो, वो उस व्यक्ति का कर्ज काम ना करे, उससे टकरा के वापस डबल पावर के साथ आपके पास ही आ जाए। तो केयरफुल रहें, क्या दिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है। और यहाँ पे हमारा जो थीम है वो है परमेश्वर के भय मानने का प्रतिफल, द रिवॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स फियर। प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 4, नीति वचन की किताब उसका 22 अध्याय 4 आयत। मेरी होश में मैंने इसके ऊपर ठीक से प्रीच नहीं किया अभी तक, आज पहली बार शायद, मुझे याद नहीं कि मैंने कभी इसके ऊपर प्रीच किया हो। नीति वचन 22 अध्याय
चौथी आयत, यहां लिखा है कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल, जो रिवॉर्ड है, वो धन, महिमा और जीवन होता है, होता ही है। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के साथ नम्रता से रहने में, नम्रता से चलने में, कुछ लोग भय तो मानते हैं, आदत तो करते, लेकिन नम्रता के साथ नहीं करते। हमारे अंदर कई बार परमेश्वर से प्रेम करने की बात तो रहती है, लेकिन नम्रता हमारे अंदर नहीं रहती। और एक चीज दूसरी चीज की पूरक है, एक चीज दूसरी चीज को कंप्लीट करती है। नम्रता हमारे अंदर पाई जाती है अगर उसके साथ साथ परमेश्वर का आदर करना नहीं है, तो ये नम्रता आगे चल करके दम तोड़ेगी, और जरूर तोड़ेगी, क्योंकि मेरे और आपके द्वारा उपजाए गए अपने अंदर जितने भी गिफ्ट्स और टैलेंट हैं, ये एक दिन खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर के द्वारा उपजाई गई चीजें, परमेश्वर के द्वारा उपजाए गए अच्छे व्यवहार, अच्छे स्वभाव, अच्छे व्यवहार, अच्छे स्वभाव का अगर हम नाटक करेंगे, ड्रामा करेंगे, तो वो सामने आ जाएगा एक दिन कि अच्छा स्वभाव नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं है, अच्छी बातें नहीं है, बस उसकी एक एक्टिंग है। अगर मान लीजिए अच्छा व्यवहार, अच्छी बोली भाषा, अच्छा तौर तरीका, अच्छी चीज, अगर परमेश्वर के, जैसा कि सुमन ने बताया कि परमेश्वर हमें अपने वचन की हरी हरी चराइयों में, परमेश्वर अपने अगर हम परमेश्वर के वचन से तृप्त हो रहे हैं, पालन पोषण हो रहा है, तो फिर परमेश्वर का वचन हमें सही ढंग से सिखाएगा, नम्रता के भाव, उसका सही तरीका बताएगा। परमेश्वर का वचन ही जो हमें सही रीति से किसी भी बात को सही ढंग से समझाएगा, और रियलिटी में वो चीज हमारे अंदर आएगी। विनम्रता, दीनता, सहनशीलता, उदारता, आज्ञाकारिता, अनुग्रहकारिता, शांति, आनंद, प्रेम, मेलजोल, एकता, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा से अगर परमेश्वर की तरफ से आएगी तो फिर जड़ पकड़ेगी, रहेगी फिर अंदर। यहां पे नीति किताब नीति वचन उसके 22 अध्याय के 4 आयत में इसका राइटर जो लेखक है वो बताता है कि नम्रता एक पार्ट है आपकी लाइफ का, मेरी लाइफ का, किसी भी व्यक्ति की लाइफ का, और उसके साथ साथ वो व्यक्ति अगर यहोवा का भय भी मानता है, तो ये दोनों चीजें मिलकर के व्यक्ति के लिए 3 चीजें पैदा करेगी, धन, महिमा और जीवन। और तीनों चीजें सदा ठहरने वाली होंगी, सदा ठहरने वाली होंगी। संसार में ये कहावत चल सकती है कि रुपया पैसा आदमी के पास आज है, कल नहीं है, लेकिन आत्मिक जगत में ऐसा नहीं है, जिसके पास आज है कल भी रहेगा, बशर्ते एक उसके साथ साथ परमेश्वर आपके मेरे साथ आज भी रहे, और अगर परमेश्वर कल भी हमारे साथ रहेगा तो ये चीज कल भी हमारे पास होगी। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर आपको और मुझे देगा, जो कुछ परमेश्वर की ओर से आप और मैं पाते हैं, वो परमेश्वर इस उद्देश्य भाव से देता कि इसके पास ठहर जाए, चाहे आपकी चंगाई ही क्यों ना हो। सदा ठहरने वाली चंगाई परमेश्वर देता है, सदा ठहरने वाला जीवन परमेश्वर देता है, सदा ठहरने वाली शिक्षा परमेश्वर देता है, सदा काल के लिए ठहरे रही महिमा, ग्लोरी, आदर सम्मान समाज में वो परमेश्वर देता है। संसार की चीजें ऐसी हैं, आज आ जाएगी, ये कल जा भी सकती है। मेरा अपना एक विचार है जो परमेश्वर की आत्मा ने ही मुझे सिखाया था प्रभु यीशु मसीह के विषय में, और मैं दोहराता हूं इस बात को प्रार्थनाओं में यीशु मसीह के सामने कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आपकी बातें और आपके किए गए काम सर्वदा काल के लिए। अगर हम सर्वदा काल के लिए नहीं है तो फिर हमारे काम भी सर्वदा काल के लिए नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई भी भला काम करता है तो वो इस उद्देश्य से करता है कि ये काम इसके अंदर ठहरा रहे और ये काम इसके अंदर बढ़ता जाए। धन, संपत्ति, अच्छा जीवन और आदर मान सम्मान इस समाज में, इस दुनिया में हर व्यक्ति की आवश्यकता है और हर एक व्यक्ति की चाहत यही है। लेकिन यहां पे हमें परमेश्वर का जन्म बताता है कि नम्रता और यहोवा के भय मानने, 2 चीजों को आपको मुझे अपनी जिंदगी में ट्रैक पे लाना पड़ेगा। अगर हम परमेश्वर से सदा ठहरने वाला धन प्राप्त करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वरना सांसारिक तरीके भी हैं धन पाने के, उसको भी बाद में नीचे देखेंगे इस पोर्शन के बाद।
उसे भी देखेंगे कि वो क्या ले लेता है हमसे। नम्रता और यहोवा का भय मानने का जो प्रतिफल है परमेश्वर के लोगों को, जो यहोवा के लोग हैं, जो उसके साथ नम्रता से चले, नम्रता से चले, उसकी स्तुति महिमा प्रशंसा आराधना उसके लिए जीवन जीना, नम्रता से जिए। जो उसके लिए जो कुछ भी कर रहे हैं विनम्रता से करें, नम्रता से करें, मीकनेस के साथ। नम्रता एक विश्वासी के जीवन में, मेरे जीवन में दूसरे लोगों के लिए होना अति आवश्यक है, और यही नम्रता मेरे अंदर परमेश्वर के लिए भी होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के लिए भी हमारे अंदर नम्रता का होना अति आवश्यक है। हम परमेश्वर की स्तुति आराधना आर्यपन और ऐठेपन के साथ नहीं कर सकते, सूखेपन के साथ नहीं कर सकते, अपनी जिदों के साथ नहीं कर सकते। हम अपने पुराने रवैये में होकर के, अपने पुराने ही स्वभाव और व्यवहार में होकर के हम परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते। इसके लिए हमें उसके सामने नम्र होने की जरूरत पड़ेगी, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, क्योंकि ये नम्रता आपके लिए परमेश्वर के अंदर कुछ पैदा करती है। ये नम्रता परमेश्वर के घर से हमारे लिए कुछ बाहर लेकर के आती है, स्वर्ग से। और बाइबल ऐसा बताती है, प्रेरित पौलुस, सेंट पौल कहते हैं, हे भाइयों, प्रभु में किया गया तुम्हारा कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं है। अगर आप प्रभु के लिए विनम्र बने हैं तो आपको इसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। अगर आप प्रभु के लिए दीनहीन बने तो आपको इसका इनाम जरूर मिलेगा। आपको हर उस बात का इनाम मिलेगा जो आप प्रभु के लिए कर रहे हैं, भोलेपन से, विनम्रता से, शालीनता के साथ। नम्रता और परमेश्वर का आदर करने का जो रिवॉर्ड, जो प्रतिफल है, जो इनाम है इसका, वो मिलेगा किसी भी व्यक्ति को धन, महिमा और जीवन के लिए, सदा ठहरने वाला धन, सदा ठहरने वाला धन। जो कुछ परमेश्वर की तरफ से आपको दे दिया जाएगा, बाइबल में ऐसा लिखा कि वो आपके लिए है। जो कुछ परमेश्वर मुझे देता है मैं ले लेता हूं ये कहते हुए कि ये मेरे लिए, मेरी पत्नी बच्चों के लिए और मेरे परिवार के साथ साथ हर एक उस मसीह विश्वासी और सेवक के लिए है जिसे आपने अपने साथ और मेरे साथ जोड़ा है। और ये बात मैं जानता हूं कि जो कुछ उसने मुझे दिया वो सदा काल के लिए है, अब मेरे पास ये जाएगा नहीं तब तक जब तक मैं इसको अपनी लापरवाही में छोड़ दूं। शैतान मेरे हाथ से जबरदस्ती कुछ नहीं छीन सकता, उसकी बिल्कुल औकात नहीं है, उसके पास इतनी पावर अथॉरिटी नहीं है तब तक जब तक मैं उसे इसे छीनने का अवसर न दूं। धन, महिमा और जीवन परमेश्वर की ओर से मिलेगा, परमेश्वर की ओर से आता है। सदा ठहरने वाला धन, वो महिमा, वो आदर मान सम्मान जो एक बार आपको दे दिया जाए और दोबारा लिया नहीं जाएगा। अगर परमेश्वर देगा तो सदा ठहरने वाला आदर मान सम्मान देगा। जीवन, अनंत काल का जीवन। अगर परमेश्वर किसी को जीवन देता है तो वो सदा काल का ठहरे रहने वाला जीवन, अनंत काल के लिए है, अनंत काल के लिए, जिसका कभी भी अंत नहीं होगा। शरीर के द्वारा और संसार के द्वारा से पाई गई चीजें थोड़े समय के लिए रहेंगी। शरीर और संसार के द्वारा पाई गई चीजें थोड़े ही समय के लिए होंगी, थोड़ा टाइम नहीं, वो थोड़े समय के लिए आप और मुझे आनंद और शांति देगी, थोड़े समय के लिए आपको और मुझे खुश कर देगी। उसके बाद जब वो हमारे पास से जाएगी तो फिर निराशा आएगी। बहुत साल पहले की बात है, मेरे पास तो एक साइकिल हुआ करती थी बस इवेंजलिज्म के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए। फिर हमारे एक महिला मित्र थी, वो अपने घर अपने देश वापस गई तो उसके पास एमिटी थी। वो किसी ने बोला कि संजीव के पास गाड़ी नहीं है, उसको दे दो, तुम जा रही जब आओगी तो उससे वापस ले लेना। उसने वो दे दिया। वो एक साल के बाद वापस आई। एक साल के अंदर अंदर मैं समझ लगा कि ये मेरी है, लगने लगा था कि शायद वो नहीं आ रही है। और एक दिन हम लोग किसी के यहाँ फास्टिंग प्रेयर में थे, फ्राइडे की सुबह,
ये आपको मैं कम से कम ज्यादा नहीं तो 21-22 साल पुरानी बात बता रहा हूं। वहीं पे उसका फोन आया, तब नोकिया के फोन चला करते थे छोटे वाले, कि मैं आ गई हूं संजीव और तुम कहां हो, मुझे गाड़ी चाहिए। 3 शब्द। मैंने गुड़िया को, अपनी वाइफ को धीरे से बताया कि मुझे इनका फोन है। वो समझ गई कि आगे गाड़ी चाहिए। थोड़ा सा फेस डल हुआ, क्योंकि वो उसकी ओर से आई थी, सदा ठहरने के लिए नहीं थी। मुझे बातें बड़ी जल्दी समझ में आ जाती थी। मैंने गाड़ी को सर्विस कराया, उसको धुलवाया, तो वापस उसके पास पहुंचा, क्योंकि मैं जानता था कि ये सदा काल के लिए मेरे पास। कुछ समय के बाद परमेश्वर ने मुझे पुराना स्कूटर खरीदने का अनुग्रह दिया। वो लंबे समय मेरे साथ साथ रहा। जो यहोवा की ओर से होगा वो हमेशा के लिए होगा, लिया नहीं जाएगा आपसे वापस। शत्रु शैतान और इंसान आपसे ले नहीं सकता जो परमेश्वर ने आपको दिया है, तो कोई आपसे वापस नहीं लेगा। नम्रता और यहोवा का आदर करने का जो रिवॉर्ड है, धन, महिमा और जीवन है। परमेश्वर आपको आदर, मान, सम्मान, इज्जत दिलाएगा, महिमा दिलाएगा, जीवन भी देगा और धन भी देगा। धन हमें से हरेक की आवश्यकता है, जीवन हरेक की आवश्यकता है, महिमा, आदर, मान, सम्मान ये भी चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? ये भी चाहिए। ये परमेश्वर की ओर से आएगा आपके पास। 2 काम करने पड़ेंगे आपको। नम्रता के साथ उसका आदर मानना, उसका भय मानना पड़ेगा। नीति वचन की किताब उसका 10 अध्याय 22 पर, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 22, नीति वचन 10:22। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। कभी कभी लोग होते हैं जो मुझे कहते हैं मेरा पैसा रख दो अपने पास। मैं रख लेता हूं, बाद में कहते हैं दे दो मुझे वापस। मैं कहता हूं यहोवा ये आपकी ओर से भी था, एक इसने दिया था और इसने वापस। लेकिन जब आप मुझे देते हैं तो आप उससे वापस नहीं लेते। यहां पे भी नीति वचन का जो राइटर है वो बताता है कि धन यहोवा की आशीष, उसके आशीर्वाद के द्वारा ही, उसकी तरफ से जो ब्लेसिंग रिलीज होगी हमारे लिए, उसकी यहोवा के द्वारा से जो आशीष हमारे पास आएगी, उसकी ओर से धन मिलता है और वह उस धन के साथ दुख नहीं मिलाएगा। उस धन को कोई भी लेके नहीं चला जाएगा, हर नहीं लेगा। नीम हकीम खतरा ये जान, डॉक्टर, पुलिस वाले, कोर्ट कचहरी, अस्पताल उसमें बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे। काई और कीड़ा उसको बिल्कुल नहीं खा जाएगा, नहीं खा सकता उसे काई कीड़ा। परमेश्वर देगा तो ठहरा रहेगा। क्यों? 2 ही चीजों के कारण, नम्रता और यहोवा का भय मानने से। परिश्रम तो आपको करना है, परमेश्वरीय धन संपत्ति, परमेश्वरीय धन संपत्ति की पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जो परमेश्वर की ओर से मिलता है। उसकी बात के माने जाने से, अपने प्रतिदिन के जीवन में, अपने रोजगार में, काम धंधों में, बिजनेस में, उसकी बात मानते हुए चलते चले जाने से परमेश्वर हमें धन देता है। धन भी देगा, जीवन भी देगा और महिमा भी देगा, और बहुत आयात से देगा। कभी कभी धन तो होता है, सुख नहीं होता उसमें शांति नहीं होती, उसमें तसल्ली नहीं होती, उसमें आनंद नहीं होता, उसमें खुशी नहीं होती, उसको पाने से तसल्ली नहीं मिलती। लेकिन अगर परमेश्वर देगा तो इन सारी चीजों के साथ धन देगा, इन सब चीजों के साथ धन देगा, शांति के साथ, तसल्ली के साथ, आनंद के साथ, तरक्की के साथ, उन्नति के साथ, सब चीजों के साथ। दानियल की किताब, यहेजकेल के बाद आती है दानियल की किताब पुराने नियम में, उसका 4 अध्याय। आप अपने घर में इसको पढ़ लेना, 34 पद से 36-40 पद तक पढ़ लेना आगे से। दानियल की किताब में इस वाले पोर्शन में राजा नबूकदनेस्सर था। राजा नबूकदनेस्सर ने क्या किया, अपने महल की छत पे चढ़कर के उसने देखा कि महल सबसे ऊंचा है
और मैं सबसे ऊंचे पर हूं, और अब मैं किसी भी बात में परमेश्वर यहोवा से भी कम नहीं थी। ये उसका प्राउड था, उसका घमंड था। और मैं एक आकाशवाणी हुई कि आज सब कुछ तुझसे ले लिया जाएगा, और ऐसे हालात पैदा हुए कि उसको जानवर के समान, गिदड़ों के समान, गिदड़ों के बीच में रहना पड़ा। घास खाते हुए नखून बढ़ गए, पंचे बढ़ गए। एक इंसान को जानवर की स्थिति में पहुंचा दिया उसके प्राउड के कारण। नम्रता की वजह से फिर से उसके अच्छे दिन आए, और यहोवा का भय मानने के कारण। प्राउड, घमंड और यहोवा को ललकारना। परमेश्वर को ललकारते हैं लोग अपने शब्दों से, अरे हम नहीं मानते से, ये होता कौन है? ये तो एक बात है। कुछ लोग उसको ललकारते हैं उसकी बात को ना मान करके। मेरे साथ शब्दों में लिखा है ऐसा कि जब तो उसकी बात ही नहीं मानते मतलब उसका आदर भी नहीं करते। ये लोग कामों, मुंह से तो अंगीकार करते हैं कि प्रभु प्रभु प्रभु, और कामों से इनकार कर देते हैं कि काम लगते नहीं कि प्रभु की तरफ से किए गए काम। ये जो काम ये लोग कर रहे हैं प्रभु के लोगों के काम है। तो यहां पे स्थिति ऐसी बनी, 34वीं आयत में लिखा है कि उन दिनों में, दानियल 4:34 नबूकदनेस्सर द्वारा परमेश्वर का स्तुति गान। उन दिनों के बीतने पर, उस कष्ट के दिनों के बीतने पर नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, और उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। परमेश्वर की तरफ देखने से, परमेश्वर को पुकारने से फिर से उसकी विजडम को रिन्यू कर दिया गया। परमेश्वर को जब आप और मैं अपने जीवन में पुकारते हैं, परमेश्वर फिर से हमारी बुद्धि को वैसी बुद्धि बनाता जो परमेश्वर का भय मानती है, जो परमेश्वर का आदर करती है। परमेश्वर के साथ रह करके परमेश्वर के साथ बुरा बात करने की बुद्धि कभी नहीं आएगी। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता कि मैं प्रभु के साथ रहता हूं, उसके बावजूद भी मेरी बुद्धि ऐसी है, तो आप केवल हो सकता है कि ड्रीम्स में उसके साथ रहते हो और वास्तविकता में किसी और के साथ रहते हो, क्योंकि जो जिसके साथ रहेगा वो उसी के जैसा हो जाएगा। ये दिमाग बुद्धि से, प्लानिंग से भी आप उसी के जैसे हो जाओगे, वैसे ही प्लान बनाने लगोगे। जो जिसके साथ रहेगा वो उसी के जैसा हो जाएगा। नबूकदनेस्सर कहता है कष्ट के दिन बीतने के बाद मैंने फिर से यहोवा की ओर ताका, उसको पुकारा कि मेरी सुधि ले उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, और जो सदा जीवित है वो दूसरों को भी सदा जीवित रखेगा। सदा का जीवन, सदा का धन, मैंने कहा था ना आपको। मोदी ने बताया कि वहां पे सोने की सड़क है। आज जिसके पास सोना नहीं है, महिला घबराओ मत। जब यहां से जाओगे वहां सोने की सड़क पे चलोगी, और तब सोने को बोलना क्या है मेरे पैर के नीचे। मैं कहती कान में आ जा, कान में नहीं आया, क्या है तू मेरे? अब कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर यहां भी आपको सोना देगा और वहां सोने की सड़कों पे चलाएगा। बस नम्रता से उसका आदर करते उसके साथ साथ चलते चले। और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है। वो सदा प्रभुता करता है। जब वो प्रभुता करता तो आपको भी प्रभुता करवाएगा। नीति वचन 22:4 के मुताबिक उसकी प्रभुता सदा की है, और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। मैं वापस 37वीं आयत पढ़ देता हूं लास्ट में, बस वर्ष 36 में ऐसा लिखा है। 36 को 37 को पढ़ रहा हूं। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई अच्छी। जैसे मैंने परमेश्वर के साथ संगति करना शुरू की, जैसे मैंने परमेश्वर की ओर निहारना शुरू किया, जैसे मैंने परमेश्वर को पुकारना शुरू किया, मेरी बुद्धि की खुराफात खत्म हो गई। मेरी बुद्धि में से करप्शन खत्म हो गया। मेरी बुद्धि में से जलन, चिड़न, कुढ़न सब खत्म हो गई, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि में जलन, चिड़न, कुढ़न बिल्कुल भी नहीं है। जैसे चीजें ट्रांसफर होंगी, मेरी चीजें परमेश्वर की तरफ, परमेश्वर की चीजें मेरी तरफ आएंगी, ये डेफिनेटली मेरी चीजें, परमेश्वर की चीजें मेरे जीवन को बदल के रख देंगी। और लोग कहेंगे वही है क्या? खुराफाती, ये तो बहुत बढ़िया व्यक्ति है, बड़ी अच्छी नीति है इसकी, बड़े अच्छे नॉर्मली है इसके। लोग कहेंगे कि तुम जिसकी बात कर रहे हो उसे गुजरे हुए जमाना हो गया, वो मर चुका है, ये नया व्यक्ति है। यानी कहा है कि उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। परमेश्वर का भय मानने वाली, उसका नम्रता से चलने वाली, उसका आदर करने वाली, उसको सराहने वाली बुद्धि हो गई फिर से। और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। अगर इसने नबूकदनेस्सर ने, जो लोग बाइबल का अध्ययन कर चुके हैं, उनको पता है दानियल की किताब में क्या क्या गुजरा है। अगर
नबूकदनेस्सर ने फिर से यहोवा को आदर मान सम्मान न दिया होता तो उसकी महिमा, उसका जीवन, उसका धन दोबारा से लौट करके उसके पास कभी नहीं आता। जब लोग परमेश्वर के खिलाफ हो जाते हैं, उनके धन को, उनके जीवन को, उनके आनंद खुशी को शैतान हर ले जाता है। शैतान हर ले जाता है। और जब लोग फिर से वापस परमेश्वर के साथ संगति में, रिश्ते में आ जाते हैं, तो परमेश्वर दुगने पोर्शन के साथ, दुगनी बहुतायत के साथ उन सारी चीजों को शैतान से छीन करके वापस अपने बच्चों के पास ले आता है। नबूकदनेस्सर की स्थिति ऐसी हो गई कि उसी समय कहता है कि मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा, परमेश्वर का भय मानने से क्या मिलता? धन, महिमा और जीवन लौटा ले आएगा परमेश्वर। आप चेकआउट करते हैं अपने अपने आप को, इसकी महिमा खत्म हो गई है, लोगों में से भी और परमेश्वर में से भी। किसका धन जाता रहा, किसका जीवन शांति के साथ नहीं कट रहा है। आप यहां से चेकआउट करते रहे अपने आप को, मिलान करते रहे अपने आप में, ताकि अपने आप को करेक्ट किया जा सके। करेक्शन ही आपको परफेक्शन की तरफ लेकर के जाता है। जो करेक्शन से कटते हैं, घबराते हैं, वो कभी परफेक्ट नहीं बन सकते लाइफ में। वो हमेशा ही उसी करेक्शन में जीते रहेंगे लाइफ टाइम। करेक्शन से कभी नहीं घबराना। जब कोई आपकी स्पेलिंग मिस्टेक को राइट करे, बल्कि उसको झुक करके कहो थैंक यू वेरी मच। जब कोई किसी प्रकार से आपको किसी बात में ठीक करे, ठीक करने वालों को कभी मत छोड़ना। जो आपको ठीक कर दे कभी मत छोड़ना। जो आपकी हर बात में आपके साथ सहमत रहता, बुरी गलत बातों में, उसको जरूर छोड़ देना। आप किसके मन में मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है, होता तो ये मेरे साथ रहता तो मुझे बताता मेरी कमी क्यों होता। मेरी कमी के ऊपर जो मुझे करेक्ट कर सके, ये मुझसे सचमुच में प्रेम करता है। जो मेरी कमियों पे पर्दा डाल के रहे, मेरे साथ साथ बना रहे, मुझे कभी ना रोके टोके, इसका मतलब ये मुझसे प्रेम नहीं करते, मरवाएगा कि सबसे गहरी नफरत इसी के अंदर है मेरे लिए, क्योंकि वो भी जानता है कि ऐसा करते करते मर जाए तो ज्यादा अच्छा। जब मुझसे प्रेम करेगा, वो बोलेगा छोड़ दे, काम ठीक नहीं है, मारे जाओगे, अच्छा आज से छोड़ दे। छोटी सी बात बता रहा हूँ, जब कभी किसी जमाने में मैं शराब पिया करता था, ये 90 की बात बता रहा हूँ, 1990 से पहले, तो कुछ कभी यार दोस्त लड़के मिल जाते थे, बोलते थे तू मेरा भाई है, तुझे मेरी कसम जरूर आज तू पिएगा मेरे साथ। मैं उसको बोलता था यार तू मुझे अपनी कसम से पिला रहा है, तू मेरा भाई नहीं हो सकता, तू मुझे मरवाना चाह रहा है, तू मुझे जहर पिला रहा है। वो लड़ते थे मुझे, खुद तो पीता, मैं खुद पीता हूँ अपने हिसाब से। तू कह रहा कि तू मेरा भाई है, तू मेरा दोस्त है, तुझे पीनी पड़ेगी। इसका मतलब तू मुझसे सचमुच मोहब्बत नहीं करता, तू मरवाएगा मुझे। और दिन मैं बिल्कुल नहीं पीता था, तेरे कहने से बोले। इस बात से नहीं, आप लोग इस बात को जान लो, जो आपको गलत बात करने के लिए बोले भाई नहीं है क्या मेरा, पीले थोड़ी सी, कि तू मेरा भाई होता तो मुझे रोकता, तो मेरा दुश्मन है जो मुझे मरने के लिए कह रहा था पी और मर। आपको समझनी पड़ेगी बात। तो यहां पे ये कहता है कि और उसी समय मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग फिर से महिमा देने लगे, आदर देने लगे, जो मुंह चुरा लेते थे। अरे किसी काम का नहीं। जब अच्छे दिन आए तो महिमा और आदर भी लेकर के आए यहोवा की ओर से। किसी और की ओर से अच्छे दिन नहीं आएंगे, मुखालते में मत रहना। अच्छे दिन केवल यहोवा इलाका है मेरी लाइफ में। और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया, फिर से मुझे स्टैब्लिश किया गया, स्टैबल किया गया, स्थिरता आई। मेरी चीजें हिलती नहीं है। जो यहोवा ने दिया वो सदा के लिए है, या अस्थिर नहीं है। जो कुछ परमेश्वर आपको देगा, धन, जीवन, महिमा, आदर, मान, सम्मान, सत्कार, कहीं से भी मिलेगा, सदा के लिए मिलेगा। लोग ऐसा कर सकते हैं कि आज देखे तो वापस देने की तैयारी करते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर देगा और दिलवाएगा तो सदा काल का होगा। और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी, महिमा बढ़ा दी परमेश्वर की। वर्ष 37 में ऐसा लिखा है यहाँ पे, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। हालेलुया। तो नम्रता और यहोवा का भय मानने के कारण धन,
महिमा और जीवन मिलता है। यहोवा से टकराने वालों को नहीं मिलता, उसकी बात का उल्लंघन करने वालों को नहीं मिलता, उसकी बात को नजरअंदाज करके जीने वाले मसीहों को भी वो आशीषें नहीं मिलती। वो आशीषों की फिराक में रहते हैं, आशीषों के पीछे दौड़े चले जाते हैं और आशीषें उनके हाथ कभी नहीं आती, क्योंकि वो नम्र होना भूल गए और यहोवा को महिमा देना भूल गए। धन कमाने का जो सांसारिक तरीका आपका खून निचोड़ देगा सारा, आपका सारा खून पी जाएगा, आपका समय आपके बीवी बच्चों से भी छीन लेगा। आप बच्चों को सोता हुआ छोड़ करके जाएंगे काम पे और आकर के सोता हुआ ही पाएंगे तो सो गए। पत्नी को बोलेगा बहुत दिन हो गए बच्चों से काम खा गया तुझे। लोगों को अच्छा लगता है कहना भाई दिन रात मेहनत करते, दिन रात काले बैल बन गए तो ये ब्लेसिंग नहीं है, कर्स है। दिनों रात रेस्ट ना हो, काम ही काम करना, रुपया कमाना, ये श्राप है। और पता नहीं कितने इसको खुश है, काम बहुत है मेरे पास, काम ही काम है बस तेरे पास, विश्राम नहीं है। याद रखना मेरी बात को, साथ बिजी होना बहुत जरूरी है। इतना बिजी हो जाना कि परमेश्वर पीछे छूट जाए, ये कर्स, ये श्राप पैदा करेगा। फिर सीख लो और अपने बच्चों को सिखा के जाना। अगर आप में से, हम में से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के लिए आज फ्री नहीं है, कल फ्री नहीं, भी लाइफ में कभी भी परमेश्वर के लिए फ्री नहीं है, बिजी है, टाइम नहीं है चर्च जाने का, इबादत करने का, समय नहीं है मेरे पास, याद रखना है कि आप पुकारेंगे यहोवा कहते हैं आई हैव नो टाइम फॉर यू। जवाब देने वाला परमेश्वर है, उधार नहीं रखता किसी की भी। ऑन द स्पॉट काम करने में मजा आता है, एट अ टाइम, इंस्टेंटली। अगर कोई हील कर सकता है तो इंस्टेंटली काम भी हट सकता है। नबूकदनेस्सर हमें बता रहा है कि उसके प्राउड की वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई थी, लेकिन उसकी विनम्रता, फिर से उसकी विनम्रता ने और यहोवा के साथ ढंग से चलने वाली बातों ने परमेश्वर को फिर से तैयार किया कि वो नबूकदनेस्सर को उसके उसी लेवल, उसी स्टेटस पे लेकर के आए। आज अगर हमें से कोई अपना कुछ खो चुका है तो मेरे प्रिय, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको वापस वहीं जाने की जरूरत है, परमेश्वर के पास। और वही है जो आपको वापस आपके उसी लेवल पे ला सकता है जहां से हम गिरे थे, जहां हमें होना चाहिए। जो परमेश्वर की ओर से मिलने वाला धन है वो ये है, सांसारिक धन। फर्स्ट पॉइंट, वर्ल्डली ट्रेजर, सांसारिक धन संपत्ति, सांसारिक तरीके से कमाई गई, सांसारिक तरीके। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 9 और 10 पद। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 9 एंड 10। पर जो धनी होना चाहते हैं अपने तरीके से, विदाउट गॉड, बिना परमेश्वर के, अगर परमेश्वर धन देगा इसमें करप्शन नहीं है, इस धन को आपने किसी चालाकी से प्राप्त नहीं किया, ये परमेश्वर की ओर से उसके साथ चलने का रिवॉर्ड है। और अगर सांसारिकता में आदमी धन कमाने की कोशिश करे तो 9 और 10 पद को, तीमुथियुस की पत्री 6 अध्याय 9 और 10 पद, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय वर्स 9 एंड 10 को याद रखना। पर जो धनी होना चाहते हैं, जो धनी होना चाहते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा, लालसा धन प्राप्त करने की, कमाने की, ज्यादा धनवान होने की, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। परमेश्वर से अलग होकर के, परमेश्वर से जुदा होकर के कमाया गया धन, सांसारिक और शारीरिक हथकंडों से प्राप्त किया गया धन विनाश परिवार के लिए, बच्चों के लिए पैदा करेगा। मेरे घर में ये बात हमेशा चलती रहती है, कल रात को भी चल रही थी कि जितने माता पिता करप्शन का धन अपने बच्चों को खिला रहे हैं, याद रखें कि आपके बच्चे में करप्शन पल रहा है। पाप, चोरी का धन, डकैती का धन, घूस का धन। लोग कहते थे अपने बच्चों के लिए मैं ला रहा हूं, आप बच्चों
शराब ला रहे हैं, याद रखिएगा। बच्चा शराब खा के, चोरी का शराब खा के, चोरी का पैसा खा के पलना पड़ रहा है। क्या खिला रहे हैं, किस प्रकार से धन कमाया जा रहा है, ऑब्जर्व करने की जरूरत है। कैसे पैसा घर में आ रहा है, कहां से पैसा आ रहा है। हो सकता है कई सारे लोग परमेश्वर की चोरी करके धनवान हो रहे हैं, टाइम देने में काटा पीटी, पूरा दिया ही नहीं जा रहा। अगर वो पैसा हमारे घर में है, वो पैसा भी मेरे बच्चे खा रहे हैं, तो श्राप वहीं पे ही है। केवल हम धनवान होने का आत्मिक और सामाजिक दोनों बातें हैं। आत्मिक रीति से आप धनवान हो सकते हैं अच्छी बातों में, यहां लिखा है ऐसा। पर जो धनी होना चाहते हैं, धनी होने की चाहत, ज्यादा पैसा होने की चाहत, रात भर में करोड़पति हो जाने की चाहत क्या करेगी, जो वो हमसे कोई भी खुराफात का काम कर रहा है कि जिन लोगों ने हमारे यहाँ पे काम किया उनकी दिहाड़ी भी आधी कर देंगे, काट लेंगे उनका पैसा, काट काट के देंगे उनका पैसा, क्योंकि मुझे धनवान होना है जल्दी। रात भर में करोड़पति होने वाला आदमी निश्चित पाप करेगा, जरूर पाप करेगा, याद रखिएगा। मैं नहीं कह रहा, पर पौलुस ने बोली है ये वाली बात। अगर किसी को शिकायत हो तो पौलुस से मिलके करना। मैं तो पौलुस की बात बता रहा हूं कि उसने ऐसा बोला है। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षाओं और फंदों में फंसेंगे और बहुत सी व्यर्थ बेफिजूल की दकियानूसी बातों में फंसते चले जाएंगे। धन के लोभी जो संसारिक तरीके से धन प्राप्त करना चाहते हैं, किसी को परमेश्वर नहीं दे रहा और वो धन कमाने की धुन में लग गया है, तो निश्चित ही पाप करेगा। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा, फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देगी, बिगाड़ देती हैं। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपया बुरा नहीं है, इसके प्रति ज्यादा मोह, इसके प्रति ज्यादा प्रेम, ये खराब है। अगर धन बुरा होता तो परमेश्वर ने धन नहीं बनाया होता और ऐसा नहीं लिखा होता कि अब्राहम रुपए पैसे का बड़ा धनी हो गया। अगर धन बुरा होता तो परमेश्वर ने क्यों वहां पे सोने की सड़क बनाई होती थी, क्यों हीरे मोती के द्वार लगा बना रखे, बड़े बड़े डायमंड वहां पे लगा रखे परमेश्वर ने, जो दुनिया में है भी नहीं। क्यों सजा रखा उस स्वर्ग को ऐसा? क्योंकि हमारी रेपुटेशन से तो पता पड़ेगा परेशान का। हम धनवान है, कपड़े फटे हुए, हम धनवान है, पेट में खाना दिया 4 दिन से। अरे धनवान, मुंह चिकना होना चाहिए और पेट खाली नहीं होना चाहिए। कैसे शो करेंगे आप और मैं कि परमेश्वर ने मुझे ब्लेसिंग दी है? जेब में पैसा नहीं है, घर में अनाज नहीं है, चेहरे पे रौनक नहीं है, तो परमेश्वर ने आशीष दी है। तेरे जैसी आशीष नहीं चाहिए भाई मुझे। तू आशीषित रहे, तू रहे आशीषित, मुझे तेरी आशीष नहीं चाहिए। मैं समझ आ रही है आपको मेरी बात? रियलिटी की बातें करो आप उसके साथ, क्या सचमुच में दुआ? अगर बोगी ने झूठ बोला होता कि परमेश्वर को मैंने देखा है, मैंने देखा कि लोग किस प्रकार परमेश्वर के सामने काम कर रहे हैं, तो क्यों मानते हैं उसकी बात? कोई सच में देखा तो सच में बता रहा है और हम विश्वास कर रहे हैं कि ऐसा ही है। ये लोग परमेश्वर के खत्ते में उन्हें जमा कर रहे हैं और सचमुच कर रहे हैं। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक गए। विश्वास नहीं किया परमेश्वर के ऊपर के विनम्रता से, दीनता से, सहनशीलता से, ईमानदारी से, वफादारी से, सच्चाई से, खराई से पैसा कमाओ। झूठ, छल, कपट, चोरी, चालाकी, रिश्वतखोरी, घूस, पाखंड मत करो। छोड़ दिया परमेश्वर की बातों को और हथकंडों पर उतर आए और अपना घर धन से भर लिया। यिर्मयाह की किताब में यिर्मयाह कहता है कि इन्होंने छल के धन से अपना घर भर लिया और कहते हैं कि हमें यहोवा ने आशीष दी है। बहुत दिहाड़ी तो जरूरी है साहब। आप में से जितने लोग बैठे इसके अंदर में कुछ लोग काम करते हैं, आप उनकी दिहाड़ी बिल्कुल मत रखना अपने पास। बाइबल में लिखा कि मजदूर की मजदूरी रात भर तेरे घर में ना रहने पाए। सुबह काम करे, शाम को उसके हाथ में दे दे, कहीं ऐसा ना कि मेरी दुहाई दे, मेरा भारी हाथ तेरे ऊपर पड़े। विश्वासियों खास करके आपके अंदर में अगर कोई काम करता तो उसकी
पैसे का आपको जिस दिन देने चाहिए उस दिन ईमानदारी से आपके घर में पैसा हो या ना हो उसके लिए इंतजाम करके आओ, ताकि आप यहोवा के सामने कह सके कि मेरे पास नहीं था लेकिन मैंने उसके लिए इंतजाम किया, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, मैं तेरा भय मानता था, मैं तेरा आदर करता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। और केयरफुल रहने की जरूरत है। और धन हमारे घर में ज्यादा हो इसके लिए टाइप में भी काट पीट करना बंद करते हैं हम लोग। जितना बनता है ईमानदारी से इनकम के मुताबिक उतना देना चाहिए, क्योंकि ये चोरी का धन आपको धनवान नहीं बना सकता। मलाकी 3 अध्याय 10 पद में 3 अध्याय के 10 पद में ऐसा लिखा कि सारी जातियों ने चोरियां की, लोग चोरी करते हैं, परमेश्वर के पैसे की चोरी करते हैं। अपने घर में पैसा पर्याप्त रहे, मेरी जेब में पैसा पर्याप्त रहे, इसके लिए चाहे मुझे किसी का भी काटना पड़े। हम इतने ज्यादा नीचे गिर गए कि हमने यहोवा का भी काट दिया, इसको भी आधा तिहाई पूरा नहीं दे, इसका भी काट दिया। क्या याद रखेगा? तो अगर हम लोगों का काट सकते तेरा भी काट सकते। हमारी कैंची इतनी बड़ी है यहां से स्वर्ग पहुंच जाएगी, कट। क्या वो कह रहा मेरे पास इससे बड़ी कैंची है, फिर मेरी कैंची पीढ़ियों तक चलेगी, मेरी कैंची पीढ़ियों तक चलेगी। फिर जो उसकी बात को मानकर उनके 1000 पीढ़ियों पर करुणा करता है, और जो नहीं मानते उनके बेटे पोतों प्रपोतों को भी, उनके पितरों को पाप का दंड देता रहता है। उसकी कैंची पीढ़ियों तक चलेगी। आप बोलना है, मैंने एक दिन ऐसे ही बोला पवित्र आत्मा को कि मैं ये चाहता हूँ, मैंने बोला ऐसी प्रार्थना करके कि मैं चाहता हूँ कि मेरे वंश में, अभिषेक के बच्चों में, शिवा के बच्चों के बच्चों के बच्चों जब तक यीशु मसीह नहीं आता, इस प्रकार के लोग पैदा होते। होली स्पिरिट ने मुझसे पता क्या कहा कि प्रार्थना करो उस आने वाली जनरेशन के लिए, और मैंने प्रार्थना शुरू कर रखी है कि मेरी वंशावली में, मेरे घर में कोई भी करप्ट पैदा नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चों के बच्चों में कोई भी करप्ट व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। मैं इतना धन कमा के नहीं रख सकता, लेकिन मैं इतनी ब्लेसिंग्स बना के रख सकता हूं कि यहोवा मेरे बेटी और बेटे के जनरेशन तक को संभाल सकता है, क्योंकि उसने कहा है इस बात को, उसका वायदा है कि तो मेरी बात को मानकर उनके 1000 पीढ़ियों पर करुणा करता रहूंगा, वो करेगा। मैं उस दिन से यही प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे घर के अंदर आधा मसीह पैदा नहीं होना चाहिए, हैंडीकैप नहीं पैदा होना चाहिए मेरी वंशावली में, परफेक्ट पैदा होने चाहिए, स्पिरिचुअली भी, फिजिकली भी, मेंटली, हार्डली, परफेक्ट बेटे बेटियां दे। आप भी कर सकते हैं यार बात, लेकिन इसके लिए खुद सही होना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं उसे सही करूं मेरे लिए, मुझे उसके लिए सही होना पड़ता है। परमेश्वर का भय मानने से धन, महिमा और जीवन आता है। मैंने ये प्रार्थना करता हूं रोज कि मेरी पीढ़ी में ऐसे लोग पैदा होने चाहिए, और जो कहे कि मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में नहीं आऊंगा, उसको संसारिक नौकरी बिल्कुल मत दिलवाना, उसको काम धंधे बंद कर देना, उसे बाध्य कर देना कि वो यही चले। अगर याजक पद पीढ़ियों के लिए है तो ये यहीं से शुरू होता है। ये बड़ी अच्छी बात है परमेश्वर के साथ। बहुत सारी बातें करता हूँ मैं अपने लिए, आप करते हो अपने लिए, मेरी बात है। नीति की किताब उसका 28 अध्याय 20 पर, प्रोवर्ब्स चैप्टर 28, प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 28-20, इसका बी पार्ट। यहां लिखा है कि सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, सच्चे मनुष्य पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती रहती है, कंटिन्यू रहती है वो उसके साथ। आज हो गई, रुक गई, जैसे मैं पिछली बार बता रहा था कि रहम की बूंदे टपकती, रहम की बूंदे नहीं टपकती, उसके ऊपर ब्लेसिंग्स कंटिन्यू रहती है, लगातार होती रहती है, लगातार होती रहती है। हमारी जिंदगी को चेहरा पूंजी बना देगा ये होगा बरकतों की बारिश में। चेहरा पूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है और कंटिन्यू चलती रहती है, और चेहरा पूंजी को पीछे छोड़ देगा वो, क्योंकि वो बारिश बनाता और बरसाता है। 28-20, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। कोई आपसे कहते बड़ी ब्लेसिंग्स हो रही है, अरे हम पे तो होती रहती, तुम अपनी सुनाओ। सच बात है ये, कई सारी बातों को मैं ये बोलता है हम तो करते रहते हैं काम, तुम बताओ तुम्हारा कैसे चल रहा है। मेरे लिए रोज की बात है, मेरे लिए नई बात थोड़ा है, तुम बताओ तुम कैसे करते हो।
सच्चे मनुष्य पर बहुत से आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वो निर्दोष नहीं ठहरेगा, जरूर पाप करेगा, दोषी ठहरेगा। तो जल्दबाजी करेगा, चाहे हम संसार के धन में चोरी करें या परमेश्वर के धन में चोरी करें, ठहरेंगे तो निर्दोष तो नहीं ठहरेंगे। बहुत केयरफुल होने की आवश्यकता है, सांसारिक धन में और आत्मिक धन दोनों में बिल्कुल कटौती ना करें। और परमेश्वर जो देगा उसमें पाप नहीं होगा, दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। जो हम अर्जित करेंगे उसमें जरूर पाप होगा, दुख होगी और तकलीफ होगी। उसके अंदर तरीका अगर सही नहीं है तो, अगर यहोवा को सुमरन रखते हुए हमारे तरीके सही हैं तो फिर उस धन में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई रोग बिल्कुल नहीं। लास्ट बात बता के उसको खत्म करूंगा। न्यायों की किताब यहोशू के बाद आती है, न्यायों की किताब, व्यवस्था विवरण यहोशू, न्यायों की किताब 8 अध्याय 27 पद। इसमें गिदोन नाम का एक व्यक्ति था जिसके द्वारा से परमेश्वर ने छुटकारा कराया था इस्राएलियों को गुलामी से। गिदोन को परमेश्वर ने लिया और इस्राएलियों को गुलामी से बाहर निकलवाया। न्यायों की किताब 8 अध्याय 27 पद, जजेस चैप्टर 8 वर्स 27। व्यवस्था विवरण यहोशू न्यायों की किताब में गिदोन को एक व्यक्ति को लिया परमेश्वर ने और इस्राएलियों को गुलामी से बाहर निकलवाया, जितवाया। और लोगों ने बोला कि तू अब से हमारे पर बादशाही करेगा, तू कर, तेरा लड़का हमारे पर अधिकार करे, राजा बन जा और बस हम तेरे अधीनता में रहेंगे। वो इस्माइलियों को, अब्राहम का जो बड़ा बेटा था इस्माइल, इसहाक का बड़ा भाई जो था इस्माइल, उससे अरबी जाति पैदा हुई है और वो इस्माइलियों को हरा करके आ रहे थे। और इस्माइलियों की औरतों को बड़ा चाव था कान में सोने की बालियां, कुंडल डालने का। तो वो जब उनको जीत करके आ रहे थे तो लोगों ने गिदोन से कहा कि तू राज्य कर, तेरा बेटा भी हम पे राज्य करे, हम खुशी से तेरी अधीनता को स्वीकार करेंगे। परमेश्वर ने इतनी महिमा उसको दी, इतना आदर सम्मान दिया, इतना धन दिया, लेकिन उसके मन में एक लालच आया और उसने लोगों से कहा कि फिर एक काम करो, तुम अपनी पत्नियों से कहो वो अपने कान की जो बालियां हैं वो एक एक बाली ला करके यहाँ रख दे। वो बालियां लेकर के आई, उन्हें उसको दी और उसने सारे माल को समेटा और अपने घर में रख लिया। और उसका उसने एक एपोद बनवाया और बना करके उसने ऐसा पाप किया कि लोग परमेश्वर को, परमेश्वर की बातों को छोड़कर के उसी के पीछे वहीं जाकर के व्यभिचारिणी के समान उसी की इबादत करने लगे। और लिखा कि वो बाली गिदोन के पूरे परिवार के लिए फंदे का कारण बन गई। देख रहे हो आप, लोभ। अच्छा खासा परमेश्वर जितवा के लाया था, तुझे धन दिया, महिमा दी, तेरे लोग कह रहे हैं कि तू हमारे ऊपर बादशाही कर, तेरा बेटा हमारे ऊपर बादशाही करे, तू ही हमारा राजा रह। फिर क्या कमी रह गई थी? कहां से लालच आया, कहां से लोभ आया? वो बाली आपके मेरे घर में परमेश्वर के घर से चुराया गया छोटा सा सिक्का भी जो दशवांश से काट के घर में रखा गया है, बाइबल बताती है कि वो फंदा बन जाएगा हमारे लिए। जो सरकार का है सरकार को, और जो यहोवा का वो यहोवा को ईमानदारी से देते रहे कि फंदे में ना फंस जाए। अगर परमेश्वर धन देगा तो जीवन महिमा और आदर भी देगा। और अगर हमने धन सांसारिक और शारीरिक हथकंडों से अपने पास रखने की कोशिश की तो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए विनाश पैदा करेगा। ऐसा लिखा यहाँ पे 27वीं आयत में। उन बालियों का गिदोन ने एक एपोद बनवाकर अपने ओप्रा नामक नगर में रखा और सारा इजराइल वहां व्यभिचारिणी के समान उसके पीछे हो लिया। और वह गिदोन और उसके सारे घराने के लिए फंदा बन गया, फंदा बन गया। जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी बातें मैं खुद भी सुन रहा हूं। जो मैं आपको बता रहा हूं ये बातें मैं भी जानता हूं। मैं भी अपने घर में ऐसा पैसा रखना नहीं चाहता जो मेरे बीवी बच्चों के लिए, मेरे लिए फंदे का कारण बन जाए। जो यहोवा का है वो यहोवा को, जो सरकार का है वो सरकार को, और जो जिसका उसके पास पहुंचाते हैं, जो मेरा मेरे पास रहता फिर बिना किसी छल का पड़ता प्योर, ये मेरा है, इसमें किसी का कोई हिस्सा पाता है। अब याद रखना, नीति वचन की किताब उसका 22 अध्याय 4 पद पढ़ के मैं खत्म कर दूंगा। नम्रता और यहोवा के भय मानने का जो फल है, जो रिवॉर्ड है, जो प्रतिफल है, वो एक व्यक्ति को मिलता है धन, महिमा और जीवन के यहोवा की ओर से। और उसमें कोई भी दुख, तकलीफ, आंसू, आहें, कराहे किसी और का हिस्सा नहीं है, ना डॉक्टरों का,
ना पुलिस वालों का, ना जेल कतरों का, ना अस्पताल का, ना कोर्ट कचहरी का, और ना किसी प्रकार का काई और कीड़ा तेरे धन को बिगाड़ने पाएगा। अगर बिगाड़ रहा है तो हमें करेक्शन करने की जरूरत है। अपना करेक्शन करने के बाद यहोवा से बात करने की जरूरत है कि मैंने सब कुछ ठीक ठाक कर लिया है, अब आप अपनी तरह से ठीक ठाक कर। प्रभु आप लोगों को आशीष और संभाल के रखें। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम में मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज की बात एक एक व्यक्ति के मन में घर कर ले पाए, और पवित्र आत्मा जी आप मदद करें, सहायता करें कि कलीसिया, विश्वव्यापी कलीसिया, यूनिवर्सल चर्च आज के वर्ड को अपने अंदर जड़ पकड़ने दे, ताकि ये ऐसे ही बन जाए। और ये आज कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, परेशानी में है, दुष्टात्माओं से ग्रसित है, वो इसी वक्त यीशु के नाम में चंगा हो जाए। यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को हम मानते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड